यह बात डोकलाम की, जहां पर आज एक बार फिर से संसद में सियासी संग्राम दिखा है। राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर अभी भी अड़े दिखे। एक बार फिर से संसद में विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी के बयान को लेकर अब बीजेपी ने घेराबंदी शुरू कर दी। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अब सिर्फ राहुल गांधी के चलते सदन नहीं चल पा रहा। तो उधर न्यूज 18 के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि राहुल गांधी नेता विपक्ष के हकदार नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये नारावाने जी की किताब है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं, पुस्तक प्रकाशित नहीं। मेरे हाथ में एक मैगजीन है। सोमवार के दिन जिस हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई थी, मंगलवार यानी आज भी सदन में वही नजारा दिखा। चीन के मुद्दे पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा दिखा। राहुल गांधी के समर्थन में विपक्ष ने लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान पीठासीन स्पीकर पर कागज भी उछाले गए। सदन से बाहर निकलने के बाद राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार को घेरा। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है। इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देना है। नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। उधर डोकलाम पर राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। मंत्री किरेन रिजिजू ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ राहुल गांधी के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही। लोकसभा में भी बहुत अच्छा शुरुआत हुई। एक श्री राहुल गांधी जी की वजह से पूरा लोकसभा का कल का डिबेट को सत्यानाश कर दिया है। इतना अच्छा शुरुआत, धन्यवाद प्रस्ताव, फिर उसको सेकंड किया, लेकिन एक सदस्य राहुल गांधी जी की वजह से लोकसभा का डिबेट रुक गया। एक आदमी की वजह से, ये तो ठीक बात नहीं है। सद्बुद्धि आना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं आज सुधर जाएंगे। न्यूज 18 के इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि मैं राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेती, बिना तथ्यों के सोचे समझे बोल देते हैं। देश इससे बेहतर नेता विपक्ष का हकदार है। He is the leader of the opposition in Lok Sabha. I want to take him seriously, and I want to take his observation seriously to see if things can be done better. But most often I think he doesn't keep good foundational data and then make his observation. You need an opposition leader who speaks with data and with such heft that the government will have to answer you. Now, when you speak sometimes without any kind of basis, I want to respond to him, but what do I respond on? Yeah. You're speaking out of thin air. India deserves a better opposition party. I'm not commenting on individuals. The party should do a lot of homework to make its leaders speak responsibly in the House. फिलहाल राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम जारी है। राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन डोकलाम के मुद्दे पर अड़े हैं, जिस पर सियासी तनातनी देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, यूपी उत्तराखंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा को चेतावनी दी है। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस देश के नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा को फटकार लगाई, कहा कि अगर आप हमारे संविधान को फॉलो नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें। यह रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों की प्राइवेसी सबसे अहम है और किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह यूजर्स की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ बांटे। कोर्ट का रुख इस मामले में काफी सख्त नजर आया। व्हाट्सएप मेटा के पॉलिसी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले पर सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी भारतीय की निजता यानी कि उसकी प्राइवेसी का
उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। और जिस तरह से डेटा चोरी करने का जो मामला है, ये अपने आप में बड़ा मामला है। इस मामले में किसी भी कंपनियों को भारत के संविधान के मुताबिक ही काम करना होगा। सीजीआई सूर्यकांत ने मेटा से कड़े लहजे में पूछा, आप डेटा शेयरिंग के लिए तैयार न होने वाले यूजर को ऑप्ट आउट यानी कि किसी चीज में भाग न लेने का विकल्प देंगे, लेकिन क्या सड़क किनारे फल बेचने वाली महिला आपकी शर्तों को समझ सकती है? आपकी शर्तें इतनी कठिन भाषा में लिखी हैं कि उन्हें शायद हम भी ना समझ सके। यह एक तरह की चोरी है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूजर्स को ऐसे ऐप्स की लत लगा दी गई है और अब मजबूरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अगर आप हमारे संविधान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भारत से निकल जाइए, हम नागरिकों की प्राइवेसी समझौता नहीं होने देंगे। सुनवाई के दौरान में सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले में कई तरह के सवाल भी पूछे। उन्होंने इस मामले पर सवाल पूछते हुए कहा कि सड़क पे सब्जी बेचने वाले लोग या महिलाएं क्या आपकी इस प्राइवेट पॉलिसी को समझ पाएंगे? नहीं, कहीं न कहीं यहाँ पर डेटा चोरी करने का एक बेहद सभ्य रास्ता आपने अख्तियार किया है। हालांकि जिस तरह से डेटा चोरी करने का मामला है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है। डिजिटल दौर में जब ज्यादातर बातचीत, पेमेंट और निजी जानकारी ऐप के जरिए होती है, तब डेटा सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है। अगर कंपनियां बिना साफ सहमति की जानकारी शेयर करती हैं, तो यह सीधे सीधे यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ पर बात बन गई और लंबे समय से अटकी इंडिया यूएस ट्रेड डील पर जो असमंजस था वो भी अब खत्म हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगाए गए टैरिफ को घटाकर 18% करने का ऐलान किया। यह सब ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में फोन पर बातचीत हुई, उसके बाद हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। एक फोन और बन गई बात। रंग लाई प्रधानमंत्री की कूटनीति। अमेरिका ने घटाया भारत पर टैरिफ। ये तस्वीरें गवाह हैं भारत और अमेरिका के बीच हुई उस ऐतिहासिक डील की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री जब एनडीए की बैठक में शामिल होने पहुंचे, उसी समय से उन्हें बधाइयां मिलनी शुरू हो गईं। सर आपको बहुत बहुत बधाई इस ट्रेड के लिए। एनडीए की बैठक में उनका स्वागत हुआ। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। इस खुशी और नारेबाजी की वजह अमेरिका से आई टैरिफ कट की गुड न्यूज। हुआ यूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत की और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट की गुड न्यूज शेयर की। ट्रंप ने लिखा, मित्रता और सम्मान के आधार पर और उनके अनुरोध पर हमने तुरंत एक व्यापार समझौता तय किया, जिसके तहत अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाले 25% टैरिफ को घटाकर 18% किया। भारत भी अपने टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को शून्य पर लाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके बाद एक और अच्छी खबर आई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने न्यूज़ 18 से हुई बातचीत में स्थिति को बिल्कुल साफ कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर लगाए जाने वाला टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया है, क्योंकि भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ के अलावा रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ लग रहा था। लेकिन रूसी तेल की वजह से लग रहे टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका का भारत पर लगने वाला टैरिफ 50% से घटकर 18% हो गया है। इस डील की खबर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे प्रिय मित्र ट्रंप के साथ आज बात करना अद्भुत रहा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि भारत में बने उत्पादों पर अब टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच हुई इस डील का असर भी जबरदस्त हुआ। शेयर बाजार हो या सोना चांदी, सब में उछाल आया। शेयर बाजार खुलते ही सेंसेक्स में 2400 अंकों की बढ़त देखी गई। निफ्टी में भी उछाल नजर आया। निफ्टी 25,800 अंकों के पार खुला। डील से सोने और चांदी में चमक बढ़ गई। चांदी 7% की तेजी के साथ 2.5 लाख प्रति किलो के ऊपर पहुंची, तो वहीं सोने के दाम में भी 3% की तेजी नजर आई। यानी टैरिफ घटते ही बाजार में बढ़त दिखी।
चांदी चमक उठी और सोना दमकने लगा। कहा जा रहा है कि ये तो बस शुरुआत है, आगे बहुत कुछ अच्छा होने का अनुमान है। टैरिफ में कटौती से निर्यात, उद्योग, रोजगार और जीडीपी समेत कई क्षेत्रों में असर दिख सकता है। यानी शेयर बाजार में उछाल और सोने चांदी की कीमतों में तेजी बस ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो इंडिया